आज केक काटते हैं मेरे भाई, थोड़ा और विचार करना। ये लड्डू बनता कैसे? छोटी छोटी बूंदी के दानों को हम एक करते हैं तब लड्डू बनता है। अपने बच्चे के जन्मदिन में किसी भी खुशी के अवसर पर हम लड्डू बांटते तो मानो हम सबको बताना चाहते, हम जिसको लड्डू देते, लड्डू का मतलब केवल मीठा नहीं होता, लड्डू जिसको भी देते मानो हम बताना चाहते हैं भैया जैसे बूंदी की तरह हम लोग भले ही अलग अलग हो लेकिन ये खुशी हम सबकी है। जैसे ये लड्डू एक है ऐसे हम सब एक है। हमारे यहाँ तो जोत जलाने की परंपरा है। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी। आपके बच्चे का जन्मदिन हो, आप एक काम करना, अपने बच्चे को मंदिर ले जाना, भगवान की पूजा करवाना। इसके बाद बच्चे को लेकर के किसी ऐसी जगह चले जाना जहां पर बच्चे तो हैं लेकिन बच्चों के लिए पढ़ने की सामग्री नहीं है। अपने बच्चे के हाथ से उन गरीब बच्चों में पेंसिल बंटवाना, कॉपी बंटवाना, और वो गरीब बच्चे जब उनके हाथ में कॉपी और कलम आएगी वो हृदय से इतना आशीर्वाद देंगे चलो वाले हम अपनी भारतीय संस्कृति को कितना ग्रहण करते हैं। भगवान का जन्मदिन हुआ, भगवान थोड़े और बड़े हुए। आज मेरे भगवान अपनी मैया के साथ में महल की अट्टालिका पर बैठे थे और आकाश में पूर्ण चंद्र खिला हुआ था। कन्हैया जी ने इधर उधर दृष्टि डाली और इधर उधर करते करते कन्हैया जी की दृष्टि आकाश की ओर चली गई। मैया मैं तो चंद्र खिलौना, हमें ये चंद्रमा खिलौने की तरह चाहिए, हम खेलेंगे। मैया ने कहा लाला पागल हो गए हो, अरे ये चंद्रमा सबको नहीं मिलता। लेकिन कन्हैया जी ने यहाँ अपने बाल हट का दर्शन कराया। जैसे छोटा बच्चा मचल जाए तो जब तक नहीं मिलता तब तक रोता रहता, आज कन्हैया जी रोने लगे। रोते रोते कन्हैया मैया को धमकी देने लगे, जय हो लोटी धरनी पर अब ही। देखो मैया अगर चंद्रमा नहीं दिया तो अभी हम जमीन में लेटने लगेंगे, सारे के सारे श्रृंगार को खराब कर देंगे। तेरी गोद न आई हो मैया मैं तो, बस वही चंद्रमा चाहिए। मैया ने कहा लाला अगर तुम जमीन में लेटोगे तुम्हारा श्रृंगार खराब हो जाएगा तो लोग तुम्ही को तो गंदा कहेंगे। कन्हैया जी दूसरी धमकी देने लगे, सुरभि को पान न करी हो। सुरभि माने गाय। कन्हैया बोले आज के बाद गाय का दूध पीना बंद। मैया ने कहा और वेली नाही गुथई हो, और आज के बाद तुमसे अपनी चोटी भी नहीं कराएंगे। मैया ने कहा लाला अच्छा एक बात बताओ तुम मानोगे कैसे? तो मैया मैं तो वही कन्हैया की दृष्टि
चंद्र खिलो ना लई हो। मैया ने एक परात में जल भरा, ला करके रखा, चंद्रमा की छाया परात में दिखाई देने लगी। मैया ने कन्हैया को बैठा दिया, कन्हैया चुप हो जाओ, देखो चंद्रमा आ गया, लेकिन इसको छूना नहीं, मारेगा बहुत। क्यों? कन्हैया बोले क्यों मारेगा? बोले ये चंदा मामा है ना, मामा भांजे का रिश्ता ही ऐसा होता। बोले ये चंदा मामा है, दूर से तो ठीक है, और इनके पास गए अगर पकड़ा तो मारेंगे बहुत। कन्हैया जी बड़ी देर तक चंद्रमा को देखते रहे। मैया इधर इधर हुई। कन्हैया ने मन ही मन में सोचा, अरे हमसे बढ़ करके हमारे मामा कैसे हो गए। और आगे बढ़ करके जैसे ही चंद्रमा को पकड़ना चाहा, पानी हिल गया, चंदा मामा गायब हो गए। कन्हैया जी फिर रोने लगे, मैया आ गई, क्या हो गया? बोले मैया मामा चले गए, मामा चले गए, मामा चले गए। मैया बोली चिंता ना करो, मामा चले गए तो कोई बात नहीं, हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि तुम्हारे बच्चों के भी मामा हो जाए। मतलब? बोले मैया बोली मतलब हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। और शादी का नाम सुना तो कन्हैया बिल्कुल चुप। ये शादी लड्डू ही ऐसा है, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। शादी जिसकी हो गई हो वो कहता महाराज जी थोड़ा जल्दी हो गई, जिसकी ना हुई हो बोले महाराज जी बहुत देर हो गई, अब जल्दी हो जाए। कन्हैया जी से माँ ने जैसे ही शादी की बात करी, कन्हैया जी बिल्कुल चुप हो गए। भगवान बाल लीला कर रहे हैं ना। मैया ने कहा दादा एक बात बताओ, तुम्हारी दुल्हन होनी कैसी चाहिए? कन्हैया जी कहते गोरी सी, प्यारी सी, भोरी सी, दुलारी सी। मैया ने कहा तुम काले कलूटे और तुमको दुल्हन गोरी गोरी चाहिए। एक बात बताओ तुम्हारी दुल्हन होनी कितनी बड़ी चाहिए? कन्हैया जी को अभी तक ये नहीं पता कि शादी कहते किसको। भगवान बोले एक काम करना मैया, हमारी दुल्हन इतनी बड़ी लाना कि जब हम गैया चराने जाएं तो अपने साथ जेब में डाल करके ले करके जाएं। मैया को हंसी आ गई। कन्हैया जी की बाल लीलाएं बहुत अद्भुत है। वृंदावन में एक ब्रज विलास नाम का ग्रंथ है, जिसमें ब्रज के संतों ने, ब्रज के रसिकों ने भगवान की बाल लीलाएं लिखी। ब्रज विलास ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक बार कन्हैया जी खेलने के लिए गए। जिस समय कन्हैया जी ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए गए तो शर्त रखी गई, जो हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा और जो जीतेगा वो घोड़े के ऊपर बैठेगा। कन्हैया जी सबको हराते जा रहे थे, कन्हैया जी सबसे जीतते जा रहे थे और कन्हैया जी सबके ऊपर घुड़सवारी कर रहे थे। लेकिन खेल में हमेशा दांव ठीक नहीं पड़ता। कन्हैया जी का दांव गड़बड़ पड़ गया, कन्हैया जी हार गए और श्री दामा जी जीत गए। श्री दामा बोले कन्हैया घोड़ा बनो। कन्हैया बोले हम घोड़ा नहीं बनेंगे। श्री दामा बोले कन्हैया घोड़ा तो बनना पड़ेगा। कन्हैया बोले देखो हम घोड़ा नहीं बनेंगे, तुम जानते हो हम नंद के लाला है। इतना सुना तो श्री दामा ने सारे ग्वाल वालों से कहा देख रहे हो, जब खेलने आए थे तब तो नहीं कहा, जब हार गए तब कहते हम नंद के लाला हैं। सारे ग्वाल बाल एक तरफ और कन्हैया जी एक तरफ। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया एक काम करो, अब तुम नंद के लाला हो ना, तो जाओ नंद के साथ जाकर के खेलो, आज के बाद हम तुमको खिलाएंगे नहीं। कन्हैया जी सोचे भैया खेल तो अपने बराबर वालों के साथ ही खेला जाता है। कन्हैया जी ने सोचा अगर इनके साथ खेलना है तो घोड़ा बनना पड़ेगा। खेलो चाहत त्रिभुवन साई, तीनों लोगों के साई, तीनों लोगों के ठाकुर परमात्मा खेलने के चक्कर में घोड़ा बन गए। दियो दाव तब पीठ चढ़ाई,
भगवान घोड़ा बने और श्री दामा जी भगवान के ऊपर बैठे। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अरे कन्हैया, आपकी लीला का कोई पार नहीं। मैया ने देखा ये कन्हैया रोज खेलने जाता है, और जब खेलने जाता है तो बहुत देर तक नहीं लौटता। मैया सोचने लगी कोई ऐसा काम करें कि कन्हैया खेलना जाना बंद कर दे। माताएं बच्चों को डरा देती। आज कन्हैया जी जैसे ही सुबह सुबह जाने को तैयार हुए, मैया ने कहा कन्हैया कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले मैया ग्वाल वालों के साथ खेलने जा रहे हैं, उस जंगल में खेलेंगे। मैया ने कहा जानते हो जंगल में कौन रहता है? कन्हैया बोले जंगल में तो पशु पक्षी रहते। बोले नहीं मैया। कन्हैया जी से आज मैया कहने लगी आज एक बनहाऊ आयो। जैसे हम छोटे बच्चे से नहीं कहते सो जाओ नहीं तो हवा आ जाएगा, आज मैया कहने लगी कन्हैया आज एक बनहाऊ आयो। कन्हैया ने कहा मैया एक बात बताओ, हाउ कौन होता? मैया कहती तुम नहीं जानते, वह तो पकड़ लेते है दिन को, लड़का कर जानत है जिनको। वो छोटे बच्चों को पकड़ के खा जाता है। अब तो भगवान डर गए। भगवान स्वयं भी नहीं गए, बलराम जी का हाथ पकड़ा, बोले दाऊ दादा तुम भी न जाना जंगल में हवा आ गया है। और मैया बड़ी प्रसन्न है, इसी बहाने कम से कम आज कृष्ण बलराम मेरे दो अनमोल रतन कम से कम मेरे नेत्रों के सामने तो है। मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। एक दिन कन्हैया जी खेलने के लिए यमुना के किनारे मैया के साथ में गए। खेलते खेलते कन्हैया जी ने किया क्या, यमुना में स्नान किया। और यमुना में स्नान करने के बाद कन्हैया जी वहीं यमुना की रेत में लौटने लगे। लौटते लौटते भगवान का मन नहीं भरा, तो भगवान ने ग्वाल वालों को बिठा लिया। भगवान बोले आज हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा कौन सा खेल? कन्हैया जी बोले देखो सब लोग अपने अपने आगे इस रेत का ढेर बना लो। ग्वाल बाल गोल बन करके बैठ गए, सबने रेत का ढेर बनाया। कन्हैया जी बोले देखो 3 तक गिनती गिनेंगे, और 3 तक गिनती में जो अपने ऊपर जितनी ज्यादा रेत डाल देगा वही जीत जाएगा। 1 2 और 3 जैसे ही हुआ, सब तो मुट्ठी मुट्ठी रेत डाल रहे थे। कन्हैया जी उसी रेत में लौटने लगे और मैया ने देख लिया। कभी कभी माताओं को क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर के माताएं वो कह देती जो नहीं कहना चाहिए। आज मैया को भी क्रोध आ गया। मैया क्रोध में भर करके कहने लगी मैं अब जानी गुमानी गई। कन्हैया हम जान गए, गत जन्म को सूकर है तू कन्हैया। अरे कन्हैया सुअर है क्या? मैया ने इतना कहा और कन्हैया बिल्कुल यमुना में स्नान करके खड़े हो गए। क्यों? कन्हैया ने सोचा एक जन्म में हम सूकर बने थे, और लगता है मैया पहचान गई कि हम भगवान हैं, और मैया हमको भगवान न माने तो भगवान फिर बाल लीलाएं करने लगे। अद्भुत बाल लीलाएं मेरे कन्हैया ने करी। धीरे 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 भगवान बड़े हुए। आज भगवान ने माखन चोरी लीला करी। भगवान माखन चोरी लीला करने का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान ने ब्रज के बछड़ों को खोलना प्रारंभ कर दिया। भगवान सवेरे उठते हैं और उठ करके सारे के सारे ब्रज के बछड़ों को खोल देते हैं। ये बछड़े जाकर के गौ माता का दूध पी लेते हैं। गोपिकाएं आकर के शिकायत करने लगी वत्सान मुंचन कचिद समय। ये गोपिकाएं कहती कन्हैया हमारे बछड़ों को खोल देता है। माँ ने कहा कन्हैया तुम बछड़ों को क्यों खोलते हो? तो कन्हैया बोले मैया बंधन में पड़े हुए जीव को बंधन से मुक्त करना यही तो हमारा काम है।
भगवान बछड़ों को खोलते हैं। शिकायत गोपिकाएं करती हैं। यशोदा जी कहते अरे बहन, कन्हैया बछड़ों को खोल देता, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। कन्हैया तो तुम्हारा सहयोग ही करता, तुम बछड़ों को खोलो, उससे अच्छा कन्हैया बछड़ों को खोल देता। गोपिकाएं कहने लगी नहीं मैया, ये कन्हैया बहुत शैतान हो गया। ये गाय दुहने के ठीक थोड़ी देर पहले बछड़ों को खोल देता, बछड़े गौ माता का दूध पी लेते और हमको कुछ नहीं मिलता। दूसरी गोपी आ गई। ये बोली मैया, कन्हैया हमारे घर में माखन चुराने जाता। मैया ने कहा एक काम करो, तुम अपनी माखन की मटकी को अंदर अंधेरे वाले कमरे में रख दो। कन्हैया अंधेरे में जाएगा नहीं, तुम्हारा माखन बच जाएगा। ये बोली मैया, हमने अंधेरे वाले कमरे में मटकी को रखा था, लेकिन तुमने कन्हैया के हाथ में जो पद्मराग मणि के कंगन पहनाए हैं, इनका इतना प्रकाश है कि इसको अंधेरे में रखी हुई चीज भी दिखाई पड़ जाए। मैया बोली एक काम करो, अपने माखन की मटकी को ऊपर छीके पर टांग दो। ये गोपिकाएं बोली मैया ये भी करके देख चुके। ये कन्हैया इतना बढ़िया निशानेबाज है, मटकी ऊपर रहती है और नीचे से ढेला मार करके सारा का सारा माखन नीचे ले लेता, मटकी ऊपर टंगी रहती। एक गोपी आ गई, बोली मैया सुनो, बछड़े खोले कोई बात नहीं, माखन खाए कोई बात नहीं, लेकिन ये मरकान भोज है, ये बंदरों को भी माखन खिलाता। मैया बोली तुमको पता नहीं है, हमारा कन्हैया सबसे प्रेम करता, तुम लोग तो कभी बंदरों को माखन खिलाती नहीं। कन्हैया बंदरों को माखन खिलाता है, और मेरे कन्हैया ने बंदरों को माखन क्यों खिलाया? कन्हैया जी कहते हैं ए बानरों, राम रूप में जब हम आए तुमने बहुत सहयोग किया, लेकिन हम वनवासी वेश में थे, तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाए। अब कन्हैया के रूप में आए हैं तो जितना मन हो आज माखन खाओ। कन्हैया जी बंदरों को माखन खिलाते हैं। चौथी गोपी आ गई, बोली मैया ठीक है, गैया खोले माखन खाए बंदरों को खिलाए, यहाँ तक ठीक, लेकिन भांडम भिनकती, ये हमारे मटकों को तोड़ करके चला जाता। मैया बोली तुम लोग इतनी कंजूस हो, अपनी सास के जमाने की मटकी आज तक चलाती हो, तुम्हारे कारण कुम्हारों का धंधा मंदा हो गया है, तुम लोग नई मटकी नहीं खरीदती। भगवान सबके हैं, भगवान तुम्हारी मटकी इसलिए फोड़ते कि तुम जाकर के नई मटकी खरीदो। माँ कन्हैया की एक भी शिकायत मानने को तैयार नहीं। माँ की आंखों में ऐसा चश्मा होता है कि माँ को बेटे की बुराइयां दिखती ही नहीं। पिताजी चाहे जितना डांटे, लेकिन माँ तुम तो दिन भर ऐसे ही पीछे पड़े रहे थे। माँ की आंखों में अद्भुत चश्मा होता है। आज मैया को कन्हैया की बुराइयां नहीं दिखाई पड़ रही। कन्हैया जी चोरी करने लगे, और चोरी साधारण नहीं, कन्हैया जी एक नंबर के चोर हो। जो कह देता हमारे यहाँ, भगवान कहते आज तुम्हारे यहाँ ही चोरी करेंगे। एक गोपी ने कहा कन्हैया सबके घर में चोरी करता, अगर हिम्मत है तो एक बार हमारे घर आकर के देखे। ये गोपी थोड़ी धनवान थी, ये माखन बेचने जाती नहीं थी। आज इस गोपी ने अपने घर का काम पूरा किया और दोपहर के समय आकर के दरवाजे पर बैठ गई। इतने में भगवान का भेजा हुआ एक दूत आया और भगवान का ये सखा आकर के गोपी से मीठी मीठी बातें करने लगा। भगवान पीछे के रास्ते से ग्वाल बालों को लेकर के इसके घर में घुस गए। भगवान ने अंदर जाकर के माखन खाया। भगवान ने एक मटकी उठाई और भूमि पर पटक दी, तड़ की आवाज आई। ग्वाल बालों ने देखा जब कन्हैया ने मटकी फोड़ दी तो हमको मटकी फोड़ने में कौन दोष। तड़ तड़ करके ग्वाल बाल मटकी फोड़ने लगे और बाहर ये जो भगवान का दूत, भगवान का मित्र बैठा था, इसने विचार किया कहीं गोपी जान ना जाए। इसने कहा गोपी एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में लल्ला किसके यहाँ हुआ? गोपी बोली हमारे गांव में लल्ला तो किसी के यहाँ नहीं हुआ।
एक बात बताओ, फिर तुम्हारे गांव में व्यवहार परीक्षा किसके यहाँ है? ये गोपी बोली तुम पूछ काहे रहे? ये बोला कान लगाओ, देखो आतिशबाजी हो रही। गोपी ने कान लगाए, तड़तड़ की आवाज आई। ये बोला चिंता न करो, हम जा रहे हैं और पता लगा के आते हैं ये आतिशबाजी किसके घर में हो रही। ये आया, पीछे से इशारा किया, ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया जी चले गए। बहुत देर के बाद जब ये गोपी अंदर गई, अपना हाथ अपने सर पर रखा, हम दरवाजे पर बैठे रहे और पूरी आतिशबाजी हमारे ही घर में होती रही। भगवान ने इसके घर में भी माखन चुराया। एक गोपी रोज सोचती थी भगवान हमारे घर में आए, भगवान हमारे घर में आए। एक दिन भगवान ग्वाल वालों को लेकर के इसके घर में पहुंचे। ये गोपी घर में नहीं थी। ये गोपी घर के बाहर किसी काम से गई थी। कन्हैया जी ग्वाल वालों को लेकर के घर में प्रवेश कर गए। भगवान दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल वालों से कहा जाओ और जाकर के माखन खाओ, गोपी आएगी तो हम सीटी बजा देंगे। कन्हैया जी दरवाजे पर खड़े, ग्वाल वालों ने माखन खाया। माखन खाकर के ग्वाल वाल निकले। कन्हैया जी बोले अब हम जा रहे हैं, गोपी आए तो सीटी बजा देना। कन्हैया जी अंदर गए, ग्वाल वाल दरवाजे पर खड़े थे। इतने में गोपी आती हुई दिखाई पड़ी। सीटी बजाना तो भूल गए, एक एक करके सारे ग्वाल वाल वहां से चले गए। गोपी ने आकर के देखा हम दरवाजा बंद करके गए थे और दरवाजा खुला दिखाई पड़ रहा। गोपी ने अंदर प्रवेश किया, चारों ओर माखन फैला। गोपी ने सोचा लगता है आज दरवाजा खुला रह गया, कोई बिल्ली आई है, और बिल्ली ने आकर के सारा माखन फैला दिया और अंदर गई। अंदर वाले कमरे से इसको कुछ खाने की आवाज आ रही थी। इसने डांट करके पूछा कौन है? कन्हैया जी तो माखन खा रहे थे। कन्हैया जी ने सोचा था गोपी आएगी सीटी बजेगी, और सीटी बजी नहीं, सीधे पूछ लिया कौन है? कन्हैया जी चौंक गए, बोले हम कन्हैया। गोपी बोली क्या कर रहे हो? कन्हैया बोले हम तो सत्यनारायण भगवान की कथा का बुलौआ देने आए थे। गोपी बोली हम बाहर और तुम बुलौआ अंदर किसको दे रहे थे? आज भगवान को गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ करके अपने घर के छप्पर के खंभे में बांध दिया। बांधने के बाद यशोदा जी के पास में शिकायत लेकर के गई, यहाँ मेरे भगवान ने दो रूपों का दर्शन कराया। एक रूप से भगवान इस गोपी के छप्पर के खंभे में बंधे थे और दूसरे रूप से भगवान यशोदा के महल में पहुंच गए। गोपी आई, आवाज लगाई यशोदा। यशोदा जी निकल करके नहीं आई, कन्हैया जी निकल करके सामने खड़े हो गए, अंगूठा दिखाने लगे। गोपी ने सोचा लगता है हमारी रस्सी कमजोर थी। ये कन्हैया छुड़ा करके भाग आया। लौट करके घर आई तो देखा छप्पर के खंभे में बंधे हुए भगवान इतना रो रहे हैं कि उनकी आंखों का काजल पूरे चेहरे पर फैल गया। गोपी को भरोसा नहीं हो रहा, ये असली भगवान की वो असली भगवान। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, यहाँ वहां दुई बालक देखा। लौट करके आई, छप्पर के खंभे में बंधे हुए भगवान के हाथ पैर खोले, अपने हाथ से माखन खिलाने लगे। संत कहते हैं ये गोपी और कोई नहीं, पूर्व जन्म की सबरी मैया थी। आज गोपी के रूप में आई, भगवान ने इसके हाथ से माखन खाया। भगवान ब्रज के हर घर में चोरी करने लगे। गोपिकाओं के मन में भाव आया चोर को पकड़ा कैसे जाए। क्यों? क्योंकि यशोदा जी कन्हैया को चोर मानने को तैयार नहीं। यशोदा जी मालूम कैसी हो गई? यशोदा जी बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे आज का अंधा कानून। प्रमाण लाओ तब मानेंगे। गोपिकाएं शिकायत बहुत करती हैं, लेकिन यशोदा जी एक बात पे टिकी हैं, बोली प्रमाण लाओ तब मानेंगे। गोपिकाओं ने सोचा इस कन्हैया को पकड़ना पड़ेगा। गोपिकाओं ने अपने अपने घर में अपनी अपनी माखन की मटकी के नीचे एक एक घंटी लटका दी। इन गोपिकाओं ने सोचा जब कन्हैया माखन चुराने आएगा ये घंटी बोल जाएगी और हम आकर के कन्हैया को पकड़ लेंगे। कन्हैया जी गए, जाकर के देखा माखन की मटकी के नीचे घंटी लटक रही।
कन्हैया ने कहा, ए घंटी तुझे सौगंध है बजना मत। लेकिन फिर सोचा घंटी का क्या भरोसा, कब टन से बोल जाए। माखन की मटकी को पकड़ करके भगवान ने जोर जोर से हिलाया, घंटी नहीं बजी। भगवान समझ गए हमारी सौगंध का असर हो गया। मटकी को उतार लिया, घंटी नहीं बजी। कपड़े को हटाया, ढक्कन को उठाया, घंटी नहीं बजी। माखन से भी कोमल हाथ भगवान ने माखन की मटकी में डाल दिया, घंटी नहीं बजी। माखन के लोंदे को निकाल करके और जैसे ही मुंह के पास ले गए, जीभ लगा करके चाटना शुरू किया, टन 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 करके घंटी बजने लगी। भगवान ने कहा, ए घंटी। घंटी बोली, सरकार 3 लोग का ठाकुर भोग लगाए और घंटी न बजे, ऐसी घंटी के जीवन को धिक्कार है। आज भगवान बंधन में आए। ये गोपी बोली, हम वैसा नहीं करेंगे जैसा पहले वाली ने किया, हम तो तुमको पकड़ के तुरंत ले चलेंगे। कन्हैया का हाथ पकड़ करके खींच करके ले जा रही है। पुराने जमाने की बात, पहले के समय में मोटी धोती और लंबा घूंघट चलता था। ये गोपी घूंघट किए हुए कन्हैया का हाथ पकड़ करके लेकर के जा रही थी। सामने से इसी गोपी का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। माँ को तो नहीं पहचाना, लेकिन कन्हैया को देखा तो पहचान गया, इशारा किया। रोज चोरी करते थे, आज पकड़े गए। लेकिन कन्हैया ने भी इशारा कर दिया, पकड़े नहीं गए, जबरदस्ती ले जा रही है। कहती है आज माखन खिलाएंगे। अब तो ये इशारा करने लगा, कन्हैया हमको भी ले चलो। कन्हैया बोले, 2 नहीं बस 1 व्यक्ति जा सकता है। इसने इशारा किया, कन्हैया एक काम करो, आज हमको भेज दो, क्योंकि आज सवेरे से हमारी बोहनी भी नहीं हुई है। कन्हैया ने कहा, जाना है तो चुपचाप आओ। आगे आगे गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ करके लेकर के जा रही है और कन्हैया के पीछे इसी गोपी का पुत्र चलने लगा। कन्हैया ने मीठी वाणी में कहा, ए गोपी, मेरी ये नरम कलाई तूने निर्दयता से दबाई, एक को छोड़ और दूजी गहाई। गोपी कुछ समझ नहीं पाई। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और इसी गोपी के लाला का हाथ पकड़ा दिया। दौड़ करके यशोदा जी के पास में पहुंच गए। मैया, इस ब्रज की गोपी नीकी नाए क्यों? मैया, ये गोपी कहे तेरा लाला चोर, तू माने? मैया बोली, लाला मैं नाए मानू। इतने में गोपी आ गई। मैया रोज कहती थी कन्हैया चोर है, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। आज हम कन्हैया को पकड़ करके लाए। कन्हैया ने कहा, देखा मैया, हम तुम्हारे पास बैठे हो, ये पकड़ के किसको लाई? यशोदा जी बाहर आई। गोपी के हाथ में गोपी के ही पुत्र का हाथ देखा। यशोदा ने कहा, गोपी जरा घूंघट ऊपर करो। और गोपी ने घूंघट खोला, अपने हाथ में अपने ही लाला का हाथ देखा। गोपी शर्म से पानी पानी हो गई। गोपी कुछ बोल पाती, कन्हैया जी आ गए। देखा मैया, चोरी करे इनके लल्ला और नाम बदनाम हो तुम्हारे लल्ला का। आज गोपिकाओं को मैया ने बहुत डांटा। मैया कहती, गोपिकाओं तुम माखन के लिए कन्हैया की शिकायत लेकर के आती थी, तुमको इतना पता नहीं कन्हैया के पास में माखन की कमी नहीं। माखन को माट लेके द्वार पे यशोदा बैठी। आज यशोदा जी एक बड़ा सा माखन का मटका लेकर के आई और गोपिकाओं को आवाज लगाई, सुनो, दोनों दोनों लेव जे तो खायो है। जिसका कन्हैया ने जितना नुकसान किया हो उससे दुगना ले लो। लेकिन गोद में पसारत हूँ गोरस के काज आली, गाली मत दीजो। आज के बाद कन्हैया को चोर मत कहना, मो गरीबनी को जायो। गोपिकाएं कहती, मैया माफ करना, अरे कन्हैया माखन चोरी तो बहाना है, हमें कन्हैया का दर्शन करने आना है। भगवान माखन चुराते हैं। ये माखन है क्या, कभी आपने विचार किया? माखन कहते किसको है?
माखन, अरे एक दूध का माखन होता और एक माखन। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। कहा कवि नो पद कही न जाना, आह कभी न पर ये न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कही न जाना, काह कभी न पर ये न जाना। संत का जो हृदय होता है उसको भी माखन कहते हैं, वो भी माखन की तरह होता। और भगवान संत का हृदय चुराते हैं, भगवान अपने भक्त के हृदय की मन की चोरी करते हैं। ये जो माखन शब्द है, माखन शब्द का पहला अक्षर क्या है? मां। और माखन शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? ना। मां और ना को अगर एक जगह लिखो तो क्या बनता है? मन। बीच में क्या बचा? आ की मात्रा और खा, आँख, अर्थात जब भक्त की आंखों के सामने भगवान उसके मन का हरण करते हैं तो जीव कहता है भगवान ने माखन चोरी किया। भगवान माखन नहीं चुराते, भगवान हमारा आपका मन चुराते हैं। अरे इस साधारण माखन की भगवान की यहाँ कमी नहीं है। 9 लाख गाय नंद बाबा घर, एक दो नहीं 9 लाख गाय, नित नयो नयो माखन होए। भगवान माखन का तो नाम है, भगवान तो हमारा मन चुराते हैं। और जिसका मन भगवान चुरा लेते वही कहता भगवान ने माखन चुराया। भगवान जिसका जिसका माखन खाते हैं उसका उसका मन चुराते हैं, और जिसका जिसका मन चुराते हैं वो गोपी नाचने लगती है, झूमने लगती है और गाने लगती है। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। जय हो। मस्ती में झूमते हुए और मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी। मैं तो
करने को यमुना में पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। 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 उसने मारी जो उसने मारी जो तिरछी नजर। सावरा जादू सावरा जादू सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट कर ले मेरा दिल जिगर। लूट कर ले मेरा दिल जिगर। सावरा जादूगर सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। सावरा जादूगर। जय हो। और तान सुनी मुरली की सुध बुध में खो गई। तान सुनी मुरली की सुध बुध में खो गई। तान सुनी मुरली की सुध बुध में खो गई। तान सुनी मुरली की सुध बुध में खो गई। देख छवि नटवर की मैं उन्हीं की हो गई। एक छवि नटखट की हो गई। अब तो है नहीं अब तो है नहीं मुझको खबर। अब तो है नहीं मुझको खबर। सावरा जादूगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा। मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा। बोलिए माखन चोर भगवान की। जय हो। भगवान की चोरी की आदत पड़ गई। एक बार भक्त ने समझाया प्रभु चोरी वोरी किया न करो ठीक नहीं लगता। आपके चक्कर में हमको भी सुनना पड़ता। भगवान बोले भैया क्या करें चोरी की आदत हो गई। अब बिना चोरी किए हम रहते नहीं है और हम कुछ ना कुछ चुराते जरूर है। भक्त ने कहा प्रभु एक बात बताओ आप भक्तों का संतों का तो मन चुरा लेते हो लेकिन अगर कभी किसी पापी के घर आप पहुंच जाते हो तो पापी का क्या चुराते हो। भगवान बोले हम पहुंच चाहे जिसके घर जाएं छोड़ते किसी को नहीं है। पापिन के मैं पाप चुराऊं। भगवान कहते हैं अगर हम पापी के पास जाते हैं तो पापी के पाप को चुरा लेते हैं। पापिन के मैं पाप चुराऊं और भक्तों का चित चोर मैं ही चोरी छोड़ दूं। कौन हरे दुख घन घोर। बोले दुखी व्यक्ति के दुखों की चोरी करता हूँ पापी व्यक्ति के पापों की चोरी करता हूँ और भक्तों के मन की चोरी भी मैं ही करता हूँ। भगवान बहुत बड़े चोर हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक
जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोले चोरों के भी जो सिर मोर हो, ऐसे चोरों में जो अग्रगण्य हैं, ऐसे परमात्मा को, ऐसे चोर भगवान को प्रणाम है। भगवान ने माखन चोरी करी, गोपिकाएं जब रोज शिकायत करने लगी, भगवान ने कहा ठीक है आज से माखन चोरी बंद। भगवान ने माखन चोरी बंद करी और गोकुल से मथुरा जाने वाले मार्ग में एक कदम के नीचे बैठ करके भगवान मंद मंद स्वर में बंसी बजाने लगे। मंद मंद स्वर में भगवान ने बंसी बजाई। गोपिकाएं अपने सर में माखन का मटका लेकर के उसी मार्ग से जा रही थी। बंसी बजाते हुए कन्हैया ने जब गोपिकाओं को देखा, भगवान ने बंसी बजाना बंद कर दिया और भगवान खड़े हो गए। भगवान ने कहा देखो गोपिकाओं, हमने तुम्हारी बात मान करके चोरी छोड़ दी। अब एक काम करो, हमको मार्ग का दान दे दो। मार्ग का दान आप लोग समझते, आज की भाषा में कहें तो टोल टैक्स। भगवान बोले अगर इस रास्ते से जाना है तो हमको थोड़ा माखन खिलाना पड़ेगा। एक गोपी आगे आकर के खड़ी हो गई, कन्हैया एक बात बताओ, हम तुमको मार्ग का दान काहे को दें? ये सड़क तुम्हारे पिताजी ने बनवाई क्या? कन्हैया बोले देखो देना है तो दो, हमारी बात हमसे करो, पिताजी तक मत जाओ। गोपी बोली नहीं देना। कन्हैया बोले जाओ। ये गोपी गई है और आज मेरे कन्हैया ने, आज मेरे मोहन ने मोहिनी रूप बनाया, अपने सर पर माखन का मटका रखा और भगवान इन गोपिकाओं से पहले मथुरा में पहुंच गए। वहां जाकर के भगवान ने माखन बेचा। भगवान ने इतना सस्ता माखन बेचा, जो कभी माखन नहीं खरीदता था उसने अपने घर की कटोरी कटोरी माखन से भर दी। पीछे से गोपिकाओं ने जाकर के आवाज लगाई माखन ले लो। कोई निकल करके नहीं आया। एक सेठानी जो रोज ज्यादा माखन खरीदती थी, गोपिकाओं ने जाकर के कहा क्यों बहन माखन नहीं देना? ये बोली हम तो माखन खरीद चुके। किससे खरीदा? बोले तुम्हारे गांव से एक गोपी आई थी, बहुत सुंदर थी और जितनी सुंदर वो थी उतना ही सुंदर उसका माखन था, और जितना सुंदर माखन था उतना ही सुंदर उसका भाव था। इतना सस्ता माखन दिया है, इतना बढ़िया माखन दिया है। सारी गोपिकाएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। आज हमसे पहले आकर के माखन कौन बेच गए? बहन एक बात बताओ, जो माखन बेचने गोपी आई थी उसका नाम क्या है? सेठानी बोली नाम तो हमको नहीं पता, हमने पूछा था कि आज के पहले तो तुमको कभी नहीं देखा। तो उस गोपी ने बताया था अभी तक हमारी सांस माखन लेकर के आती थी और अब सांस की सांस रुक गई है, इसलिए हम माखन लेकर के। गोपिकाएं इधर उधर देखने लगी, हमारे यहाँ सांस तो किसी की नहीं मरी। गोपिकाएं सोचने लगी कौन आ गया जिसने हमारे पेट पर लात मार दी, आज हमारी पूरी बोहनी खराब कर दी। लौट करके गोपिकाएं जा रही हैं, आज इनका माखन बिल्कुल नहीं बिका। गोपिकाएं लौट करके जा रही थी, उसी कदम के नीचे भगवान बंसी बजा रहे थे। गोपिकाओं ने कन्हैया को देखा तो आपस में बात करने लगी, बहन सवेरे इसने माखन मांगा था, हमने इसको माखन नहीं दिया था, कल तक तो ये खराब हो जाएगा, एक काम करो इसको कन्हैया को ही खिला दो, जो खराब होने वाला हो, जो नोट कहीं ना चले। कोई बात नहीं, ठाकुर जी सब स्वीकार कर। आज आपको एक बात बताऊं, जब नोटबंदी हुई तो उस समय कथाएं लगातार लगी हुई थी, और जिस दिन नोटबंदी हुई है उसी दिन हम कथा करके आए थे, और जो भी था सब 500 के नोट थे। शाम को जब नोटबंदी हुई इन लोगों ने मना कर दिया, बोले महाराज जी अब हमको नहीं देंगे। उस कथा में जो बाद वाली कथा थी, नोटबंदी के बाद जो 10 नहीं चढ़ाता था उसने भी 500 के चढ़ा।
गोपिकाओं ने सोचा कि माखन कल तक खराब हो जाएगा, कन्हैया को खिला दे। एक गोपी आई, बड़े प्यार से कन्हैया के गाल पे हाथ फेरा, कन्हैया माखन खाओगे? कन्हैया बोले सवेरे तुम ही थी ना, कह रही थी कि क्या सड़क तुम्हारे पिताजी ने बनवाई, अब हम तुम्हारा माखन खाएंगे नहीं, और तुम्हारा माखन खाएंगे तो पैसे दे करके खरीद करके खाएंगे। एक बात बताओ, आज तुम्हारा माखन बाजार में किस भाव बिका? गोपिकाएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी, बिकने की कौन कहे, आज तो किसी ने हमारे माखन का भाव भी नहीं पूछा। गोपी कहती कन्हैया आज किसी ने हमारे माखन को भाव नहीं दिया। कन्हैया बोले ये तुम्हारा बेभाव का माखन है। और गोपी, ये कन्हैया जब खाता है तब भाव का माखन खाता, भगवान कभी भी बेभाव का माखन नहीं खाता। भगवान जब ग्रहण करते तो भाव को ग्रहण करते। शास्त्र में प्रमाण मिलता है भगवान किसमें है। क्या अष्ट धातु की मूर्ति में भगवान है? क्या लकड़ी की मूर्ति में भगवान है? अथवा आचार्यों ने जो चावल रंग करके देवताओं का आवाहन किया, क्या इसमें भगवान है? तो शास्त्र कहता भगवान कहीं नहीं है। भगवान कहाँ है? भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान केवल और केवल तुम्हारे भाव में है। भाव है तो भगवान है, और भाव नहीं है तो भगवान नहीं है। गोपिकाएं माखन खिलाना चाहती, भगवान बोले नहीं खाएंगे। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। 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 भावना में भाव जागे, भावना में भाव जागे, भव से बेड़ा पार है। भावना जागे, भव से बेड़ा पार है। भगवान बोले चाहे जितना पुकारो मैं नहीं सुनता। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव में सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव में सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव वाले भक्त की, भाव वाले भक्त भक्त की एक टेर भी स्वीकार है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भावना में भाव जागे, भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव जागे, भव से बेड़ा पार। भगवान ने भाव का माखन खाया। भगवान की लीला में भाव प्रमुख है। भगवान भाव देखते हैं। आप विचार करना, भगवान भाव देखते हैं तो क्या भगवान की बनाई हुई दुनिया में ये इंसान भाव नहीं देखता?
इंसान भी भाव देखता है और भगवान भी भाव देखते, लेकिन दोनों में अंतर है। भगवान भाव देखते, आपने अंतर मन के किस भाव से भगवान को भोग लगाया। आप भगवान के लिए ये 56 भोग के लिए आप भगवान का भोग लेकर के आए हो, भगवान के लिए लेकर के आए। भगवान आपके अंतर मन का भाव देख रहा है कि आप किस मन से लेकर के आए। भगवान भी भाव देख रहा। और कहीं यही मिठाई का डब्बा आप संसार वालों के पास लेकर के जाओ तो संसार वाले भी भाव देखते, लेकिन थोड़ा अंतर होता। भगवान प्रेम का भाव देखता और संसार धन का भाव देखता। ये बताओ लड्डू है कि बर्फी? ये बताओ 250 रुपए किलो वाली है कि 700 रुपए किलो वाली काजू की बर्फी? संसार भी भाव देखता और भगवान भी भाव देखते, लेकिन संसार धन का भाव देखता और मेरे भाई भगवान आपके मन का भाव देखता। माखन चोरी लीला हुई। एक दिन भगवान खेलने के लिए गए। खेलते खेलते मेरे भगवान ने माटी का ढेला लिया और माटी का ढेला अपने मुख में रख लिया। ग्वाल वालों ने देखा, कन्हैया का हाथ पकड़ करके खींचते हुए लेकर के माँ के पास में आए। माँ, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। मैया ने कन्हैया से पूछा, लाला तूने माटी खाई? कन्हैया बोले, मैया ना हम भक्षितवानंब। अरे मैया, मैंने माटी नहीं खाई। मैया बोली, तुम्हारे साथ के सम्मित्र कहते हैं। तो कन्हैया बोले, सर्वे मिथ्याभिभाषिनः। अरे ये सब झूठे हैं, झूठे। मैया ने कहा, ये झूठे और तुम सत्यनारायण भगवान के अवतार। मैया, हमने माटी नहीं खाई। मैया मानने को तैयार नहीं। कन्हैया ने कहा, मैया अगर भरोसा नहीं है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम भी यही हैं, तुम भी यही हो। एक काम करो, मुंह खोल करके देखो। यमुना के तट पर मैया बैठी थी। मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ा और कान के पकड़ करके मैया ने मरोड़ा, मुंह खोलो। और कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला, आज भगवान के मुख के अंदर मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया को जैसे ही हुआ, मैया ध्यान लगा करके देखने लगी। यमुना मैया दिखाई पड़ी। यमुना के किनारे बैठी हुई यशोदा दिखाई पड़ी और कन्हैया जी दिखाई पड़े। मैया कान पकड़े थी। मैया ने देखा, अरे कन्हैया के मुंह में ये सब क्या दिखाई पड़ा। जिस स्थान पर ये घटना घटी उस स्थान का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। आज भी जाना तो गोकुल में जाकर के दर्शन करना। ब्रह्मांड घाट पर ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है और वहां पर भगवान का प्रसाद मिलता है। लेकिन वहां प्रसाद में लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं मिलता। वहां प्रसाद में माटी के ढेले मिलते हैं, जिसको मोहन माटी कहते हैं। आज मैया ने कन्हैया के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। कान छूट गया और मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई। कन्हैया को लगता है मैया हमको भगवान मान लेगी। और मैया ने अगर हमको भगवान मान लिया तो फिर हम मैया को बाल लीला का आनंद नहीं दे पाएंगे। भगवान ने मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा करके भगवान ने स्वजन मोहिनी माया का विस्तार किया। मैया मोहित हो गई। भगवान की मुस्कुराहट कमाल की। किसी भक्त ने कहा, कन्हैया तेरी एक मुस्कुराहट ने, कन्हैया तेरी एक मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। भगवान बोले, फिर? ये भक्त कहता, हम होश में आने वाले थे, तुम फिर मुस्कुरा दिए। भगवान की मोहिनी मुस्कान, लखी जिन श्याम की मुस्कान। जिसने कन्हैया की मुस्कान को देखा वो कन्हैया के पीछे पागल हो। आज मैया ने कन्हैया को मुस्कुराते देखा, सब भूल गई।
और वैसे ही गोद में लेकर के लाला को प्यार करने लगी। लेकिन इस घटना में थोड़ा सा हम लोगों को संशय होता है। भगवान कहते मैंने माटी नहीं खाई, और भागवत कहती है कृष्णो मृदम भक्षित, भगवान ने माटी खाई। निर्णय किया जाए भगवान ने माटी खाई कि नहीं खाई। पहली बात, भगवान कुछ खाते पीते नहीं है, भगवान केवल आपका भाव का रस लेते हैं। भगवान ने माटी नहीं खाई क्योंकि खाने के लिए मुंह चाहिए, और भगवान का जो विराट स्वरूप है, भगवान है कैसे? आनंद रहित सकल रस भोगी। भगवान बिना मुख के केवल रस लेते। आपने यहाँ 56 भोग सजाए, 56 भोग में क्या एक भी भोग भगवान खाएंगे? भगवान केवल आपका भाव देखेंगे और भगवान भाव से भोग लगाएंगे। अभी जब तुलसी पत्र डाला जाएगा तब भगवान भाव से भोग लगाएंगे मेरे भाई। भगवान खाते पीते नहीं, भगवान तो भाव लेते। पहली बात, भगवान ने माटी नहीं खाई। और दूसरी बात, अगर भगवान ने कुछ खाया भी, भगवान ने माटी बिल्कुल नहीं खाई। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की माटी माटी नहीं है। भारत की माटी किसको कहा गया? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम। हमारे भारत की माटी माटी नहीं है, हमारे भारत की माटी चंदन है। हमारे भारत की बेटी बेटी नहीं है, हमारे भारत की बेटी गौरी है। हमारे भारत का बालक बालक नहीं है, हमारे भारत का बालक राम है। राम, ये वो भारत है जिस भारत में सवेरा घड़ी के अलार्म से नहीं होता, जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा। ब्रज की रज की, चित्रकूट की रज की, अथवा संपूर्ण भारतवर्ष की माटी की बहुत महिमा है। ब्रज की रज का तो कहना ही क्या। ये जो ब्रज भूमि है, कन्हैया जी जितने दिन ब्रज भूमि में रहे, कन्हैया जी ने 3 काम नहीं किए। कन्हैया जी ने कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, कन्हैया जी ने कभी अपने केस नहीं कटाए, और मेरे भगवान ने कभी अपने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने। इस ब्रज की रज में कन्हैया जी के चरणों की छाप बनी। और वृंदावन में, ब्रज में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो ब्रज में रहते हैं। जितने दिन ब्रज में रहते हैं उतने दिन ब्रज में नंगे पांव घूमते हैं। ब्रज में अगर बन सके, जितने दिन वृंदावन ब्रज में वास करो, नंगे पांव रहो। नंगे पांव ना बन सके तो प्लास्टिक के चप्पल पहनो, लेकिन कभी भी ब्रज भूमि में चमड़े के जूते चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए, ये अपराध होता। ब्रज की रज की बड़ी महिमा। एक बार मुक्ति महारानी ने कन्हैया जी से पूछ लिया, कन्हैया संसार में हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मैं सबको मुक्त करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? कन्हैया ने कहा, मुक्ति अगर तुम मुक्त होना चाहती हो तो वृंदावन चली जाओ, परिक्रमा मार्ग के किनारे जाकर के खड़ी हो जाना, हमारे भक्त आएंगे। भक्तों के चलने से धूल उड़ेगी, और अगर वो धूल तुम्हारे ऊपर पड़ गई, मुक्ति कहे गोपाल से, तो मेरी मुक्ति बताए। कन्हैया बोले, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति को भी मुक्त करने की सामर्थ्य ब्रज की रज में है। और भगवान ने माटी नहीं खाई, भगवान ने ब्रज की रज का अंश अपने अंदर समाहित किया। भगवान ने माटी क्यों खाई? संत कहते एक कारण ये है कि पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी सबको क्षमा करती है। कन्हैया जी ने माटी इसलिए खाई, कभी अगर ग्वाल बाल हमारा कोई अपमान कर दे
हम इनके ऊपर क्रोधित ना हो। अपने हृदय में क्षमा तत्व को संग्रहित करने के लिए भगवान ने पृथ्वी के अंश को अपने अंदर ग्रहण किया। भगवान और बड़े हुए। एक दिन भगवान ने अपने घर में ही गड़बड़ कर दिया। एक दिन भगवान ने अपने घर में माखन की मटकियों को फोड़ डाला है। यशोदा जी को क्रोध आ गया। यशोदा बोली, कन्हैया आज हम तुमको बांध देंगे। हाथ में डंडा लेकर के कन्हैया को मारने के लिए, बांधने के लिए मैया खड़ी हुई और कन्हैया ने दौड़ लगा दी। आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे हाथ में डंडा लेकर के मैया दौड़ रही हैं। मैया कहती बहुत मारेंगे। कन्हैया उंगली दिखाते हैं, अंगूठा दिखाते हैं, पहले पकड़ो तो सही। छोटे से कन्हैया तो भाग जाते और मोटी सी मैया दौड़ती है। दौड़ते दौड़ते सांस फूलने लगी। आज कन्हैया को मैया के ऊपर दया आ गई। कन्हैया जी खड़े हो गए। मैया ने जाकर के पकड़ लिया, डंडा दिखाने लगे। कन्हैया बोले, मैया एक बात बताएं, मारे मती मैया, वचन भरवाए दे, आज मारो नहीं। आज तुम्हारे सामने हम सौगंध खाते हैं, तुम जो कहोगी वही करेंगे। लोगों ने भगवान को सौगंध दिलाई। कोई कहता गंगा की, कोई यमुना की, कोई सरस्वती की, कोई गैया की, कोई बछड़ों की, कोई गोपी की, कोई ग्वाल की। एक ने कहा भगवान सबकी झूठी कसम खा सकते, लेकिन भगवान अपने भक्तों की झूठी कसम नहीं खा सकते। एक ने कहा कन्हैया तुमको सतयुग के भक्तों की कसम। भगवान झूठ बोल गए। क्यों? भगवान बोले सतयुग में हमारे बहुत भक्त हैं, अगर एक आधा इधर उधर भी हो गया तो कोई चिंता नहीं। भगवान को त्रेता युग के भक्तों की कसम दी गई। भगवान झूठ बोल गए। द्वापर के भक्तों की कसम भगवान ने झूठी खाई। लेकिन जब कलयुग के भक्तों का नंबर आया तो भगवान ने सर झुका दिया। भगवान बोले कलयुग में एक तो हमारे भक्त वैसे भी कम है और उनकी भी झूठी कसम हम खा नहीं सकते। आज मैया भगवान को बांधने लगी। बांधना तो चाहती पर बांध नहीं पाती। क्यों? क्योंकि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। 2 अंगुल की दूरी है आज मैया और कन्हैया के बीच में। मैया भगवान को बांधना चाहती। शंकराचार्य जी से एक बार प्रश्न किया गया, बद्धो ही को किसको बांधा जा सकता? तो शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया था, यो विषयानुरागी, जो विषयों में फंसा हुआ जीव है ये बंधन में रहता है। और भगवान विषयों में फंसे हुए नहीं। भगवान बंधते नहीं है, भगवान बांधते हैं। भगवान ने हमको आपको सबको बांध रखा। काहे से? यही बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी। भगवान ने कर्म की रस्सी से हमको बांध रखा है। भगवान ने बता दिया है तुम कर्म की रस्सी कहां देंगे, किसे देंगे, कैसे देंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं। एक कथा आती है, गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी खेती किसानी करके अपना काम करते थे। धीरे धीरे पंडित जी की वृद्धावस्था आ गई। अब इनसे खेत में काम नहीं होता। लोगों ने कहा महाराज आप ब्राह्मण देवता पंडित जी हो, गांव के बाहर जो मंदिर बने हुए हैं आप जाकर के किसी मंदिर में बैठ जाओ। अरे कम से कम लोग खाने की व्यवस्था तो कर ही देंगे। पंडित जी गए और पंडित जी जाकर के राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में बैठ गए। वहां लाइन से कई मंदिर बने हुए थे। पंडित जी राधा कृष्ण के मंदिर में बैठ गए। एक दिन बीत गया, कोई नहीं आया। 2 दिन बीत गया, कोई नहीं आया। 3 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि आजकल लोग मंदिर भी दिन देख करके जाते हैं। सोमवार भोले बाबा, मंगल हनुमान जी महाराज, बुधवार बोले गणेश जी, बृहस्पतिवार गुरु भगवान साईं बाबा, शुक्रवार देवी मैया और शनिवार तो शनि देव की जय जयकार। बाकी इतवार को बोले रविवार को हम भैरव जी जाते। मेरे भाई लोगों ने दिन बांट रखे। 3 दिन बीत गए, राधा कृष्ण के मंदिर में कोई नहीं आया। 3 दिन से वो ब्राह्मण देवता भूखे बैठे हैं। एक दूसरे व्यक्ति आए।
बोले पंडित जी सब ठीक तो है? अरे बोले ठीक क्या है, 3 दिन हो गए राधा कृष्ण भगवान ने कुछ खाने को नहीं दिया। बोले तुम बैठे गलत जगह। ये राधा कृष्ण भगवान 2 चीजें देते हैं। राधा कृष्ण भगवान या तो भक्ति देते हैं और या तो मुक्ति देते हैं। बोले फिर? बोले तुम गणेश जी के मंदिर में बैठो। गणेश जी क्या देते हैं? विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। गणेश जी सब कुछ देते हैं। गणेश जी के मंदिर में बैठो। ब्राह्मण देवता ने सोचा चलो आज रात कटे। अरे हमको जैसे राधा कृष्ण वैसे गणेश जी। दूसरे दिन ये जाकर के गणेश जी के मंदिर में बैठ गए और आज गणेश चौथ का दिन था। सवेरा हुआ, पंडित जी आंख खोल नहीं पाए और लोग मिठाई के डब्बा, लड्डू के डब्बा, गणपति बप्पा मोरिया करते हुए चले आ रहे। पूरे दिन में पंडित जी को खूब लड्डू मिले और शाम तक कुछ धन की व्यवस्था भी हो गई। पंडित जी ने सोचा गणेश जी भाई बहुत अच्छे हैं, 3 दिन बाद आज लड्डू खाने को मिले, धन भी मिला। बोले एक काम करें, भगवान से मिला है तो कुछ भगवान में लगा दिया जाए। बाजार गए, बाजार से धूप बत्ती, रुई, माचिस, देसी घी, रोली चावल, फूल माला लेकर के आए और बोले चलो भाई आज गणेश जी की पूजा करी जाए। स्नान कराया, टीका लगाया, माला पहनाई, धूप बत्ती बनाई और धूप बत्ती बना करके गणेश जी को दिखाई और दिखा करके लगाई। इतने में जोर का हवा का झोंका चला। हवा का झोंका चला, धूप बत्ती का जो धुआं था, धूप बत्ती की जो सुगंध थी वो उड़ने लगी और उड़ते उड़ते बगल वाले राधा कृष्ण के मंदिर में जाने लगी। ये बात पुजारी जी को, ब्राह्मण देवता को अच्छी नहीं लगी। बोले एक तो 3 दिन हमको अपने दरवाजे पर भूखे बैठाए रखा और उसके बाद हमारी धूप बत्ती की सुगंध लोगे। क्रोध आ गया। आरती करने के लिए जो रुई लेकर के आए थे, रुई लेकर के गए, विचार करने लगे हम भगवान की नाक में रुई लगा देंगे, ये राधा कृष्ण सुगंध कैसे लेंगे। जैसे ही नाक में रुई लगाने लगे, मेरे भाई राधा कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। पुजारी जी खड़े होकर के देखते रह गए, प्रभु 3 दिन आपके दरवाजे पर बैठे रहे, दर्शन देने की कौन कहे, आपने भोजन नहीं दिया और आज हम आपकी नाक में रुई लगाने की भावना से आए, आप प्रकट हो गए। भगवान बोले जब तक तुम हमको मूर्ति समझ करके बैठे थे तब तक तुम्हारे लिए हम भी पत्थर की मूर्ति बने रहे। जब तुम्हारे मन में भाव जगा कि भगवान सुगंध लेते हैं, तुमने हमको सच्चा समझा तो हम तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। ये भगवान की भगवान। भगवान कब देंगे, क्या देंगे, कोई भरोसा नहीं। भगवान के सामने हमेशा तैयार खड़े रहो, क्योंकि मेरी करुणामयी सरकार, ये सरकार भैया, ये सरकार तो चाहे जिसकी आ जाए, लेकिन महंगाई खत्म नहीं हो रही। ये सरकार लेती है कर के रूप में, इस पर कर, उस पर कर, यहाँ कर, वहां कर। ये सरकार लेने वाली सरकार है, लेकिन एक हमारी सरकार है जो देने वाली सरकार है। मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, क्या दे दे, हाँ क्या दे दे, क्या दे दे, हाँ क्या दे दे, कब दे दे, हाँ कब दे दे, कब दे दे, हाँ कब दे दे, किसे दे दे, हाँ किसे दे दे, किसे दे दे, हाँ किसे दे दे, मेरी करुणा, मेरी करुणा, मेरी करुणा मई सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो।
कहना पड़ता, राधे राधे कहना पड़ता। वृंदावन जाएंगे हम भी, वृंदावन जाएंगे हम भी, वृंदावन जाएंगे हम भी, वृंदावन जाएंगे हम भी, राधे राधे गाएंगे हम भी, राधे राधे गाएंगे हम भी, वृंदावन जाएंगे हम भी, वृंदावन जाएंगे हम भी, राधे राधे गाएंगे हम भी, राधे राधे गाएंगे हम भी। और वृंदावन में जाओगे, राधे राधे गाओगे तो वृंदावन का हर डाल हर पात, वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात में, डाल डाल और पात पात में, राधे राधे हो, राधे राधे हो, राधे हो। वृंदावन जाएंगे हम भी, वृंदावन जाएंगे हम भी, राधे राधे गाएंगे हम भी, राधे राधे गाएंगे हम भी। और जब राधे राधे गाते हुए घूमेंगे वृंदावन में, निधिवन में, सेवा कुंज में, दान गली में, मान गली में, मोर कुटी में, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेड़ के नीचे वहां मिल जाए, वहां मिल जाए, वहां मिल जाए श्यामा श्याम पता नहीं क्या दे, वह मिल जाए श्यामा श्याम पता नहीं क्या दे दे, क्या दे दे, हाँ 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 क्या दे दे। करुणा मेरी करुणा, मेरी करुणा मैं सरकार पता नहीं क्या दे दे। मेरी करुणा में सरकार पता नहीं क्या दे दे। जय हो। और वृंदावन के राजा कौन? बांके बिहारी। और वृंदावन की रानी कौन? राधा रानी। वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी। और ये राधा रानी है कैसी? जरा 2 मिनट राधा नाम की मस्ती में डूब जाए। वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, मेरी महारानी राधा रानी। मेरी महारानी राधा रानी। वृंदावन की राधा रानी। और वहां मुक्ति महारानी क्या कर रही है? मुक्ति जहां भरती है पानी, मुक्ति जहाँ भरती है पानी, वृंदावन की राधा रानी। वृंदावन की राधा रानी। मुक्ति जहां भरती है पानी, मुक्ति जहाँ भरती है पानी, जहां रम रहे, जहां रम रहे, जहां रम रहे राधे श्याम रानी क्या दे दे, राम रे राधे श्याम पता नहीं क्या दे दे, जहां रम रहे राधे श्याम रानी क्या दे दे, राम रे राधे श्याम पता नहीं क्या दे दे, क्या दे दे, हाँ क्या दे दे, क्या दे दे, हाँ क्या दे दे, कब दे दे, हाँ कब दे दे, कब दे दे, हाँ कब दे दे, किसे दे दे, हाँ किसे दे दे। किसे दे दे, हाँ किसे दे दे। मेरी करुणा, मेरी करुणा, मेरी करुणा मई सरकार
तेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। आज भगवान ने इस फल बेचने वाली के ऊपर कृपा करी। गोकुल में जब अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे, सारे के सारे ग्वाल बाल गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आए। अर्धचंद्राकार वृंदावन बसा लिया गया। ये जो वृंदावन है, वृंदावन कहते किसको है? वृंदा नाम तुलसी, और तुलसी का जो वन है उसी का नाम वृंदावन है। आज आप लोग वृंदावन जाते हो, वृंदावन का जो स्वरूप आज आपको दर्शन होता है, ये वास्तव में वास्तविक वृंदावन का स्वरूप नहीं है। अगर वास्तविक वृंदावन का स्वरूप दर्शन करना हो तो निधिवन में सेवा कुंज में जाकर के दर्शन करना। जिस समय कन्हैया जी वृंदावन गए, वृंदावन में चारों ओर तुलसी के पेड़ लगे हुए थे। और जिस समय मीराबाई वृंदावन गई, मीराबाई कहती कि हमें तो वृंदावन भाग गया। क्यों? आली ली मोहे लागे वृंदावन नीको। वृंदावन में 3 काम होते हैं। क्या क्या? एक तो घर घर में तुलसी का वृक्ष है। दूसरा, तुलसी के वृक्ष के साथ में ठाकुर जी विराजमान है। और तीसरा, वृंदावन में लोग शाकाहार करते हैं। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। हमें वृंदावन जाना चाहिए। हमारा भी मन करता है हम वृंदावन जाएं, वृंदावन में रहें, लेकिन थोड़ा विचार करना। आप वृंदावन जा सकते हो? बोले हाँ महाराज जा सकते हो। आप वृंदावन रह सकते हो? बोले हाँ महाराज 2 दिन 4 दिन 6 दिन रह सकते हैं। लेकिन क्या आप हमेशा के लिए वृंदावन रह सकते हो? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। घर में अभी बच्चे छोटे हैं। बोले व्यापार कौन संभालेगा? कोई बात नहीं, आप वृंदावन जाओ, बहुत अच्छी बात। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि अपने घर को ही वृंदावन बना लो। और घर को वृंदावन बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। घर में तुलसी का बिरवा लगाओ, घर में नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा करो। और तीसरी बात, घर में भोजन वो बनाओ जो ठाकुर जी का भोग लग सके। आज हमारा आहार विहार भी बहुत दूषित है मेरे भाई। भोजन का जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आज हमारा अन्न दूषित हो गया, इसीलिए हमारा मन दूषित हो गया। थोड़े दिन आप करके देखो, थोड़े दिन आप शुद्ध अन्न खा करके देखो, सात्विक भोजन करके देखो, आपका मन अपने आप लगने लगेगा। वृंदावन की महिमा आई। भगवान वृंदावन में आकर के निवास करने लगे। बछड़े के रूप में एक वत्सासुर आया, भगवान ने इसका उद्धार किया। बगुले के रूप में बकासुर आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। अजगर के रूप में अघासुर आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। भगवान गौ चारण करने के लिए गए। गाय की सेवा करनी चाहिए ये भगवान ने बताया नहीं, भगवान ने करके दिखाया है। मेरा कन्हैया गोपाल बने। गायों को चराने का मन जब कन्हैया को हुआ, कन्हैया ने नंद बाबा से कहा। नंद बाबा ने मुहूर्त निकाला। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको हम लोग गोपाष्टमी कहते हैं, गोपाष्टमी के दिन कन्हैया जी ने गायों का पूजन किया और भगवान गौ चारण करने के लिए गए। जिस समय कन्हैया जी जाने लगे, नंद बाबा ने कहा कन्हैया अपने पांव में जूतियां पहन लो, क्योंकि जंगल में बहुत कांटे होंगे, बहुत पत्थर होंगे। कन्हैया ने मना कर दिया, बाबा गोपाल जूते पहने
और गोपाल की गाय नंगे पांव जाए, ये गोपाल को स्वीकार नहीं है। या तो सारी गायों के पांव में जूते पहना दो, नहीं तो ये गोपाल नंगे पांव गौ चारण करने जाएगा। भगवान ने गायों की बड़ी प्रशंसा करी, गायों की बड़ी सेवा करी। और आज भारत में भारत की गाय ही सुरक्षित नहीं। इस पृथ्वी पर जब जब संकट आया, पृथ्वी ने किसका रूप दिया? गाय का रूप दिया। पृथ्वी पर जब संकट आया, पृथ्वी ने गाय का रूप दिया। अथवा दूसरे रूप में समझना, जब जब गाय पर संकट आएगा मेरे भाई, पृथ्वी पर कोई ना कोई उत्पात, कोई ना कोई बड़ा संकट जरूर आएगा। गाय की सेवा करो। भगवान ने गाय की सेवा करके दिखाया। गौचारण करने भगवान गए, ग्वाल वालों के साथ में बैठे। ग्वाल वालों के साथ में बैठे हुए भगवान उनका खट्टा मीठा जूठा खाने लगे। ब्रह्मा जी को शंका हो गई। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ये भगवान नहीं हो सकते, जूठन खाने वाले भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए गैया बछड़े ग्वाल वालों को ले जाकर के ब्रह्मलोक में बंदी बना लिया। भगवान ने अपनी ही माया से उतने ही गैया बछड़े, उतने ही ग्वाल वाल बना दिए। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप हुआ। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। भगवान की स्तुति करी 40 श्लोकों में। 40 श्लोकों में स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर एक बार देखा भी नहीं। ब्रह्मा जी इतना डर गए कि नियम है विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, और डर के मारे ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा लगाई, और 3 परिक्रमा लगा करके डर के मारे वापस चले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान के ऊपर शंका करी। आगे तालवन में एक राक्षस रहता है, गधे के रूप में, नाम है धेनुकासुर। बलराम जी के द्वारा इसका उद्धार हुआ। कन्हैया जी ने विचार किया, आज जल तत्व अशुद्ध हो गया। आज गोकुल के पास में वृंदावन में जल का संकट आ गया। क्यों? क्यों यमुना के काली दह में काली नाग रहने लगा, और काली नाग के प्रभाव से यमुना का जल दूषित हो गया। भगवान ने संकल्प लिया कि हम जाएंगे और जाकर के काली नाग को नाथ करके यमुना के जल को शुद्ध कर देंगे। कंदुक क्रीड़ा, गेंद खेलने के बहाने भगवान आए। भगवान ने आकर के गेंद खेलना प्रारंभ किया। इधर से उधर, उधर से इधर गेंद जाने लगी। भगवान के हाथ में गेंद आई, भगवान ने घुमाया और घुमा करके काली देह में फेंक दिया। मनसुखा की गेंद थी। मनसुखा ने आकर के कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। कन्हैया हमारी गेंद ला करके। भगवान बोले 1 के बदले में 2 ले लेना। बोला ना। भगवान बोले 1 के बदले में 10 ले लेना। लेकिन ये मनसुखा मानने को तैयार नहीं। ये कहता हमको अपनी उतनी ही पुरानी, उतनी ही घिसी पिटी वैसी ही गेंद चाहिए। क्यों? मनसुखा ने यहाँ बाल हट का दर्शन कराया। 3 हट बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन से? बाल हट, राज हट, और तीसरा स्त्री हट। सब जानती है माता। अगर माताएं अपने पे आ जाए तो धनतेरस में चाहे श्रीमान जी को कर्जा लेना पड़े, लेकिन अंगूठी जंजीर बनवानी पड़ती। आज बाल हट का दर्शन कराया। मनसुखा कहता है हमको हमारी वही गेंद चाहिए। भगवान ने अपने पीतांबर को कमर में बांधा, कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और काली दह में छलांग लगा दी। काली दह के अंदर भगवान गए। काली नाग सो रहा था। ये जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये सोते बहुत हैं। काली नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थीं। चले जाओ, अगर हमारे पति जाग गए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले छोड़ेंगे नहीं, हम उन्हीं को पकड़ने आए हैं। भगवान ने अपने चरण का प्रहार काली नाग की पूंछ के ऊपर किया। काली नाग फनफना करके खड़ा हो जाता है और काली नाग का भगवान का युद्ध होने लगा।
कालीनाग का और भगवान का युद्ध होने लगा। कालीनाग भगवान पर विष छोड़ता है। छोटे से भगवान कभी इधर निकल जाते, कभी उधर निकल जाते। कालीनाग घूमता है, 101 फन वाला कालीनाग भगवान को मारना चाहता है, मार नहीं पा रहा। इसने भगवान को लपेट लिया, इसने भगवान को लपेटा है। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, कालीनाग की एक एक हड्डी टूट गई। कालीनाग गिर पड़ा, भगवान इसके सर पर सवार हो गए और सर पर सवार होकर के भगवान नाचने लगे। कालीनाग जो फन उठाता, भगवान अपने पैर से उसी फन को दबा देते। कालीनाग के मुख से रक्त की धारा निकली और ये रक्त भगवान के चरणों में लगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कन्हैया के पैरों में महावर लगा दिया। नागपत्नियों ने हाथ जोड़े, महाराज हमारे पति को आप जीवन दान दे दो। भगवान बोले मैं कालीनाग को मारने नहीं आया हूं। कालीनाग तुम इस स्थान को छोड़ करके रमण द्वीप चले जाओ। कालीनाग वो स्थान छोड़ करके गया है। यमुना के जल को भगवान ने शुद्ध किया। भगवान ने कालीनाग को मारा नहीं, भगवान ने यमुना के जल को शुद्ध किया। क्यों? अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें, यमुना है भक्ति और कालीनाग है पाखंड, दिखावा। भगवान कहते ये पाखंड चाहे जहां रहे कोई कष्ट नहीं, लेकिन मेरी भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, मेरी भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए। भक्ति जितनी होनी चाहिए वो हृदय से होनी चाहिए। भगवान ने कालीनाग को निकाल करके बाहर किया। और थोड़ा विचार करें, ये कालीनाग पूरे के पूरे वृंदावन में नहीं रहता था। ये कालीनाग काली दह में क्यों रहता था? क्योंकि काली दह पर श्राप लगा था। सौभरी नाम के महात्मा ने गरुण जी को श्राप दिया था, गरुण अगर तुम काली दह में आओगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। जहां पर गरुण जी नहीं जाते थे वहीं पर कालीनाग रहता था। इस बात को ऐसे समझें, जहां अच्छे लोग नहीं होते हैं वहां बुरे लोग अपने आप आ जाते हैं। भगवान ने कालीनाग को नाथा है। जिस समय भगवान कालीनाग को नाथ करके निकले, सब लोग आ गए हैं। बलराम जी ने आकर के भगवान को गले लगाया। भगवान जी उसी स्थान पर रात्रि में विश्राम करते हैं। जंगल में आग लग गई। भगवान ने सबके देखते देखते आग का पान कर लिया। पूरी भागवत में 2 बार कन्हैया जी ने अग्नि देवता को अपने मुख में स्थान दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कभी किसी का रखते नहीं है। अग्नि देवता के 2 उपकार हैं राम जी के ऊपर। आज भगवान ने 2 बार अग्नि को अपने मुख में रख करके वो दोनों उपकार चुका दिए। कौन कौन से उपकार? पहला उपकार, राम जी का जन्म कैसे हुआ? जब प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और दूसरा, जिस समय राम जी सीता जी के साथ जंगल गए, राम जी कहते सीता हम कुछ नर लीला करेंगे। सीता बोली हम क्या करेंगे? राम जी बोले तुम पावक वहां करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। 2 उपकार आज भगवान ने 2 बार अग्नि को अपने मुख में रखा और अग्नि देवता के दोनों उपकार चुका दिए। एक बार भगवान ने देखते देखते अग्नि का पान किया और एक बार सबके नेत्र बंद कराने के बाद अग्नि का पान किया। मानो भगवान बताना चाहते हैं हम नेत्रों के सामने भी तुम्हारी रक्षा करते, और जब तुम आंख बंद कर देते हो तब भी हम तुम्हारी रक्षा करते। एक बात बताओ, बिना सांस लिए क्या आप रह सकते हो? कोई योगी हो, किसी ने सांस साधने का अभ्यास किया हो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे तो सांस रोक लेगा, लेकिन उसके बाद लेनी पड़ेगी। दिन में तो आप लोग सब लोग सांस लेते हो, लेकिन ये बताओ क्या रात में आपको होश रहता है कि हमको सांस लेनी है? रात में आपकी सांसों को कौन चला रहा? वही परमात्मा, जो आंख खुली होने पर भी आपकी सांसों को चला रहा और आपकी आंख बंद होने के बाद जब आप सो जाते हो तब भी वो आपकी सांसों को चला रहा। इसके बाद में वेणु गीत का प्रसंग आया। जिस समय कन्हैया जी गौचारण करने जाते हैं,
गोपिकाएं कन्हैया की वेणु की, कन्हैया की बांसुरी की याद करती हैं और गोपिकाएं मन में सोचती हैं, अरे बांसुरी तुम्हारा कितना भाग्य है, तुम सदैव कन्हैया के अंग संग में रहती हो, हम बांसुरी क्यों ना हुए। इन गोपिकाओं के मन में एक ही भाव रहता है कि अगर हम बांसुरी होते तो कन्हैया हमको भी अपने साथ रखते। एक बार गोपिकाओं ने बांसुरी से पूछ लिया, बांसुरी तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण कन्हैया तुमको अपने पास रखते। ये बांसुरी कहती, सुनो हमने त्याग किया। बांस के झुरमुट में जहां हमारा जन्म हुआ था, पहले निजवंश से काटी गई कुल कान का त्याग किया है सखी। हमने अपने कुल का, परिवार का त्याग कर दिया, फिर आर से पार लो छेदी गई, भरी आहन आह किया है सखी। बांसुरी में जब छेद किए जाते तो बांस को गर्म किया जाता। बांसुरी कहती, तन तप्त में शब्द हैं छिद्र किए, नहीं पीड़ा का भान किया है सखी, तब जाके कहीं नट नागर के अधरामृत पान किया है सखी। बांसुरी कहती, हमने जीवन में त्याग किया। बांसुरी के अंदर 3 गुण हैं, अगर ये गुण हमारे अंदर आ जाएं तो बांसुरी की तरह भगवान भी हमको अपने साथ रखेंगे। पहला गुण, बांसुरी मौन रहती है। दूसरा गुण, बांसुरी जब बोलती है तब मीठा बोलती है। और तीसरा गुण, बांसुरी के अंदर कोई गांठ नहीं होती। और हमने अपने जीवन में बहुत गांठें बांध रखी। उन्होंने ऐसा कहा, गांठ समय आएगा तो हम बताएंगे दूसरी गांठ। और मेरे भाई, जहां गांठ होती है ना, वहां आनंद नहीं होता। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना पुराने लोगों ने तो गन्ना चूसा भी होगा। अच्छा, जिसने जिसने गन्ना चूसा हो, एक बात बताओ, गन्ने में क्या होता है? बोले गन्ने में रस होता है। क्या पूरे गन्ने में रस होता है? जहां जहां गन्ने में गांठ होती है मेरे भाई, वहां रस नहीं होता। ऐसे ही जिसके जीवन में गांठ आ जाती है, फिर उसको जीवन के रस की प्राप्ति नहीं होती है। बांसुरी की तरह बन जाओ, जीवन की सारी गांठों को समाप्त कर दो। भगवान ने बांसुरी बजाई, और भगवान ने बांसुरी केवल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं बजाई, कलयुग में भी भगवान की बांसुरी बज रही है। लेकिन हाँ, सुनने वाले कान होने चाहिए। बांसुरी से स्वर निकल रहे हैं, आज भी बांसुरी से स्वर निकल रहे। स्वर कितने होते हैं? स्वर 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा और नी। आज भी बांसुरी से 7 स्वर निकल रहे। बांसुरी का पहला स्वर निकला सा, और जिसने जीवन में सा को सुना, सा को सुनने वाला साधु हो गया। और साधु होने का मतलब केवल कपड़े रंगाने से नहीं, जिसका हृदय कोमल हो गया मेरे भाई, वही साधु। जिसकी नजर में सामने वाला भी निर्मल हो गया, वही साधु है। कबीरदास जी ने जिसको भी देखा, और कबीरदास जी ने जिसके सामने कुछ भी कहा, तो कहा तो कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी को सब साधु दिखाई पड़ रहे। जो जैसा होगा उसको सारा संसार वैसा ही दिखाई देगा। चोर को सब चोर दिखाई देते, और साहूकार को सब साहूकार दिखाई देते। जिसने सा सुना वो साधु हो गया। दूसरा स्वर है रे रा, रामा ने रहमत कृपा। जिसने दूसरा स्वर रे सुना, उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। और किसके ऊपर भगवान की कृपा हुई ये तो वही जाने। लेकिन मेरे भाई, शुक्ला परिवार के ऊपर भगवान की कृपा हुई। और शायद कृपा शब्द छोटा लगेगा,
भगवान ने आपके ऊपर कृपा नहीं करी, भगवान ने आपके ऊपर अति कृपा करी। क्योंकि भगवान की अति कृपा का प्रमाण क्या है? अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देहि यह मार्ग सोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा की अति होती है वही ऐसे धार्मिक आयोजन अनुष्ठान संपन्न करवा पाता। विचार तो बहुत होते हैं, कितने लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम भागवत कराएंगे, लेकिन सोचते सोचते ही चले जाते हैं और भागवत करवा नहीं। भगवान की बहुत कृपा, अति कृपा जिस परिवार पर होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उसके हाथ से भागवत संपन्न हो पाती है। जिसने रे सुना उसके ऊपर भगवान की रहमत हो गई, कृपा हो गई। तीसरा स्वर है गा। जिसने गा सुना उसके हृदय में गदगद भाव आ गया। गदगद भाव आप लोग जानते हैं? कभी कभी पूजा करते करते, कथा सुनते सुनते अचानक आपके नेत्रों से आंसू बहने लगे, अचानक आपके शरीर में रोमांच होने लगे, अचानक आपका एक एक रोवां खड़ा हो जाए, इसको कहते हैं गदगद भाव। जिसने गा सुना उसके जीवन में गदगद भाव आ गया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। जीवन में गदगद भाव आ जाए। चौथा स्वर है मां। जिसने मां सुना भगवान ने उसकी महिमा बढ़ा दी, और भगवान ने जिसकी महिमा बढ़ाई, जिसकी महिमा गोविंद ने बढ़ाई, फिर उसकी महिमा गुरु को भी समझ नहीं आई। वैसे तो गुरु की बड़ी महिमा, लेकिन एक की महिमा इतनी बढ़ गई कि उसकी महिमा के आगे गुरु जी बोले इसकी महिमा हमें समझ में नहीं आ रही। किसकी? भरत जी की। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाढ़ी अबलासी। वशिष्ठ जी जो भरत जी के गुरु हैं, वशिष्ठ जी बोले भरत जी की इतनी महिमा है कि हमारी भी समझ में नहीं आ रही। जिसने मां सुना भगवान ने उसकी महिमा बढ़ा दी। पांचवा स्वर है पा। जिसने पा सुना, जिसने पा सुन लिया, मानो उसने सारे पुराणों का श्रवण कर लिया। क्योंकि सारे पुराण सुनो, इन 18 पुराणों का सार क्या है अगर ये पूछा जाए, व्यास जी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यास जी ने दो बातें कही। व्यासस्य वचन द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिसने पा सुना वो परोपकार में लग गया। जिसने पा सुना वो परोपकारी हो गया। छठा स्वर है धा। जिसने धा सुना वो धनवान हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन धा सुनने वाला धर्मवान हो गया। और धनवान होना बड़ी बात नहीं मेरे भाई, धर्मवान होना बहुत बड़ी बात है। धन कमाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन धर्म कमाने का एक ही रास्ता है। धन कमाने के बाद आपको कष्ट हो सकता है, और यह भी संभव है कि धन हो लेकिन फिर भी आपके काम ना बने। धन होने से आपकी जीत होगी ये निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ यतो धर्मस ततो जयः। अगर आपके जीवन में धर्म है तो आपकी जीत निश्चित होगी। जिसने धा सुना वो धर्मवान हो गया। और सबसे अंतिम स्वर है नी। जिसने जीवन में नी सुना उसके जीवन में निष्काम भाव आता। कर्म सब करता है, लेकिन कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं रखता, और फल की इच्छा हमें रखनी भी नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति से पूछा जाए महाराज आप क्या कर सकते,
तो हर व्यक्ति वही काम कर सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अपने अधिकार के बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता। और गीता में भगवान ने हमको हमारा अधिकार बताया। गीता में भगवान ने कहा है, मनुष्य तुम्हारा अधिकार किस पर है? कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो हमारे ऊपर है। निष्काम कर्म करें, सकाम कर्म बंधन में डालते हैं और निष्काम कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। ताला भी एक होता है और चाबी भी एक होती है। चाबी अगर सही दिशा में घूम जाए तो ताला खुल जाता है, और वही चाबी अगर उल्टी दिशा में घुमा दो ताला बंद हो जाता है। ऐसे ही कर्म अगर फल की इच्छा रख करके करोगे तो बंधन में डालने वाले होंगे, और निष्काम कर्म करोगे तो मेरे भाई वही कर्म तुम्हें बंधन से मुक्त कराएगा। वेणु गीत का प्रसंग आया। इसके बाद में कात्यायनी अनुष्ठान की कथा आई। कात्यायनी अनुष्ठान की कथा, गोपिकाओं ने भगवान को पति बनाना चाहा। कात्यायनी मैया की पूजा करी। भगवान ने चीर चुराए के शिक्षा दी नहीं, भगवान ने इनके वस्त्रों का हरण किया है, और वस्त्रों का हरण करके भगवान ने इनको ज्ञान प्रदान किया। और आइए आज के लिए जितनी तैयारियां की गई हैं हम लोगों ने, ये गिरिराज पूजन 56 भोग की ओर हम लोग अपने मन को ले चले। रोज मैया कन्हैया को जगाती थी, और आज बहुत देर हो गई मैया ने कन्हैया को नहीं जगाया। बहुत देर के बाद कन्हैया जी उठे, मैया को देखा। आज मैया सैया पर दिखाई नहीं पड़ी। आंखों को मलते हुए मैया मैया कहते हुए कन्हैया जी आए। कन्हैया जी ने आकर के देखा मैया रसोई घर में बैठी। पहले के समय में जहां भोजन बनता था उसको रसोई कहते थे, और आज के समय में जहां भोजन बनता उसको किचन कहते हैं। शब्द का मेरे भाई हर शब्द का भाव होता है। रसोई किसको कहते हैं? जहां रस रूप परमात्मा की सेवा के लिए, इस रसना को तृप्त करने के लिए भोजन का निर्माण हो, उसका नाम है रसोई। और किचन किसको कहते? जहां किच किच होती रहे और भोजन पकता रहे, उसका नाम है किचन। भगवान जब भोग लगाएंगे, रसोई का भोग लगाएंगे, भगवान कभी किचन का भोग नहीं लगाते। और आप भी प्रयास करना, जब बने तो आपके घर में रसोई घर बने, आपके घर में किचन नहीं बनना चाहिए। मैया रसोई घर में 56 प्रकार के भोग बना रही थी। कन्हैया जी बाहर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि पहले की मर्यादा थी, हम लोग बिना स्नान किए भगवान के मंदिर में और रसोई घर में नहीं जाते थे। माताएं पहले स्नान करती थीं और उसके बाद रसोई घर में जाती थी। लेकिन आज माताएं करें तो क्या करें? मजबूरी माताओं की हो गई। क्यों? क्योंकि श्रीमान जी की आंख नहीं खुलती। कब तक? बोले जब तक एक प्याला नहीं मिल जाता। सवेरा हुआ, सवेरे सवेरे आंख कब खुलेगी? बोले जब एक प्याला मिल जाए। काहे का? चाय का। अच्छा, सवेरे सवेरे आप लोग जो चाय पीते इसको क्या कहते हैं? बोले बैड टी। गुड माने अच्छा, और बैड माने बुरा, और उसके साथ में क्या बोले? टी। ये चाय बहुत बुरी है। रात भर का गंदा संदा मुंह और उसके बाद पी ली चाय। मेरे भाई सवेरे सवेरे चाय नहीं पीनी चाहिए। बैड टी बुरी आदत है, ये पाश्चात्य संस्कृति से आई है, इसको छोड़ो। हमारी संस्कृति सवेरे उठने के बाद ये नहीं कहती चाय का प्याला पकड़ो। हमारी संस्कृति तो कहती है सवेरा उठो तो उठ करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा,
प्रभाते कर दर्शनम, पहले प्रभाते कर दर्शनम, और आज बोले प्रभाते कप दर्शनम। इससे बचना चाहिए। रसोई की मर्यादा बनी रहे तभी ठाकुर जी आपकी रसोई का भोग लगाते हैं। आप चाहते हो कि आपकी रसोई में मैया अन्नपूर्णा की कृपा बरसे, तो इसके लिए आपको अपनी रसोई में पवित्रता रखनी चाहिए। आज कन्हैया जी बाहर खड़े हैं, मैया रसोई के अंदर। कन्हैया ने कहा मैया ये पूरी पकौड़ी किसके लिए? मैया कहती लाला आज जय जय होगी। किसकी होगी? मैया ने कहा बाहर जाकर के बाबा से पूछो। बाहर जाकर के नंद बाबा से पूछा, बाबा आज किसकी जय जय होगी? बाबा कहने लगे आज हम लोग महाराज इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया जी ने कहा एक बात बताओ, इंद्र की पूजा करने से फल क्या मिलता है? नंद बाबा बोले इंद्र देवताओं के राजा हैं, हम इंद्र की पूजा करते, इंद्र मेघों को आदेश देते, मेघ जल बरसाते, हरी हरी घास होती, गैया घास खाती, दूध देती और उसका माखन बना करके बेचते, जिससे हमारे घर में धन आता। नंद बाबा कहने लगे हम इंद्र के कारण सुखी हैं। कन्हैया ने कहा बाबा माफ करना, को न को सुख दुख कर दाता। संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। इस संसार में जो मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपत्यते। संसार में हमको सब कुछ कर्मों से मिलता है। और इसका एक उदाहरण आपको दूं। कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जीवन भर कमाता है, जीवन भर कमाने के बाद भी 1 करोड़ रुपया जोड़ नहीं पाता। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जीवन भर कमाता है और जीवन भर कमाने के बाद भी 1 करोड़ रुपया जोड़ नहीं पाता, करोड़पति नहीं बन पाता। और एक बच्चा किसी करोड़पति के घर में जन्म ले लेता है और जन्म लेते ही वो करोड़पति बन जाता है। ये क्या है? ये उसके कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में उसने इतना दान किया था कि इस जन्म में उसको बिना किए ही सब कुछ प्राप्त हो गया। बाबा हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। सब लोगों ने कन्हैया जी की बात को स्वीकार किया है। गिरिराज जी के पूजन की तैयारियां होने लगी। छकड़ों में सामान लगाया गया और लेकर के सब गिरिराज जी की तलहटी की ओर जा रहे हैं और 56 भोग यहाँ पर भी सजाए गए हैं। आइए हम आप भी दर्शन करें। गोपिकाएं गा रही हैं और गाते हुए जा रही हैं। सखी सहेली सखी सहेली फल फूल मेवा लाई है देखो भर भर के थाली। सखी सहेली लाई है भर के फल फूल थाली। सखी सहेली फल फूल मेवा लाई है देखो भर भर के थाली। सखी सहेली फल फूल मेवा लाई है देखो भर भर के थाली। और क्या क्या लाई? फलों में फल अलबेला, फलों में फल अलबेला, लाई कलकतिया केला, लाई कलकतिया केला। फलों में फल अलबेला, फलों में फल अलबेला, लाई कलकतिया केला, लाई कलकतिया केला। संतरा और नारंगी, संतरा और नारंगी, धरा अमरूद चमंगी, अमरूद चमंगी, खुमानी काबुल वाली, खुमानी काबुल वाली, है जामुन काली काली, है जामुन काली काली। गरी अखरोट छुहारा, गरी अखरोट छुहारा, है पिस्ता न्यारा न्यारा, है पिस्ता न्यारा न्यारा। दूध दही की लाई, दूध दही की लाई, भर भर के प्याली।
कन्हैया जी ने कहा गिरिराज जी की पूजा करो। ये ग्वालवाल कहने लगे पूजा करने के लिए पुजारी जी की जरूरत होती, हमें क्या पता भगवान की पूजा कैसे करनी। कन्हैया जी बोले गिरिराज जी के पुजारी हम बनेंगे। सबसे पहले भगवान को स्नान कराओ। स्नान कराने के लिए मटके लेकर के ग्वालवाल दौड़े, यमुना का जल ला ला करके गिरिराज जी पर चढ़ाने लगे। 7 कोस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज। आज जैसे ही जल चढ़ाया, जल ऊपर चढ़ाते हैं नीचे पहुंच नहीं पाता, सब थक गए। बोले कन्हैया तुम्हारे भगवान को हम स्नान नहीं करा पाएंगे। कन्हैया जी ने कहा आंखें बंद करो। सबने नेत्र बंद किए और भगवान ने अपनी माया से गंगा जी को प्रकट किया। भगवान ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया, जो मानसी गंगा कहलाई। इनके द्वारा भगवान का स्नान हुआ। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। आज भी मुखार विंद पर आप जाना तो वहां पर आपको मानसी गंगा का दर्शन होता है। मुखार विंद पर मानसी गंगा का दर्शन होता है। मानसी गंगा के द्वारा स्नान हुआ। भगवान गिरिराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया गया, गले में माला पहनाई गई। भगवान बोले भोग लगाओ, और गोपिकाएं भोग लगाने लगी। लेकिन माताएं भोग भी बहुत अच्छे प्रकार से लगाती हैं। माताओं को जब भोग लगाने का नंबर आता है तो अपने लिए बनाती हैं एक एक हाथ की पूड़ी, और जब भगवान का नंबर आता तो उसमें भी एक के लेकर के 10-12 टुकड़े, 2 बतासे पानी घुमा दिया, भोग लग गया। गोपिकाएं ऐसे ही गिरिराज जी का भोग लगाने लगी। भगवान बोले गिरिराज जी ऐसे भोग नहीं लगाएंगे, गिरिराज जी तो प्रकट होंगे और प्रकट होकर के भोग लगाएंगे। सबने विचार किया भगवान प्रकट हो, इससे अच्छी क्या बात है। सब लोग कहने लगे कन्हैया कब प्रकट होंगे। कन्हैया बोले ऐसे नहीं प्रकट होंगे, आंख बंद करो और गिरिराज जी का ध्यान करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। हमारे बीच में भी गिरिराज महाराज पधारने वाले हैं। आइए हम आप भी आंख बंद करें, तो गिरिराज जी का ध्यान करें। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। और गिरिराज भगवान का दर्शन करते हुए ताली बजाते हुए गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए गिरिराज